नमस्कार। इसलिए कई सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ से ही लाइव हुआ जाए। अभी कोरोना काल है, इसलिए हम स्टूडियो तो जा नहीं सकते, घर को स्टूडियो बनाना पड़ता है और ये पहला दिन है, इसलिए थोड़ी दिक्कत है अभी। लाइव क्यों हो रहा है? लाइव होने की ज़रूरत क्या है? हम देख रहे हैं हमारे आसपास बहुत ही अराजक स्थिति है। लोकतंत्र है, हर आदमी को अपने भाव, अपने मंतव्य जाहिर करने की आज़ादी है, लेकिन आज़ादी जो है वो मर्यादाओं के साथ होती है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करें। जब ये कुछ भी करने का भाव आ जाता है, जिसको मनमाना पूर्ण कहते हैं, तो उसको अराजकता कहते हैं। आज़ादी का मतलब होता है कि हम जो कर रहे हैं करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि हमारे करने से, हमारे बोलने से, हमारे कुछ काम करने से किसी दूसरे को परेशानी तो नहीं हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे आसपास दूसरे की चिंता या दूसरे की परेशानी को समझने का हमारे अंदर ये सोच नहीं है। हम इसको समझना नहीं चाहते हैं, हम इसे देखना नहीं चाहते हैं कि हमारे कुछ करने से दूसरे परेशान तो नहीं हो रहे हैं। हम ज़ोर से लाउड स्पीकर बजाते हैं, हम ज़ोर से अपने घर में म्यूजिक सिस्टम बजाते हैं, लेकिन पड़ोस में कोई बीमार है तो जाहिर है उसे तकलीफ होगी। वो आपको आकर के बोलता भी है कि भाई थोड़ा धीमे बजाएं, बहुत तेज बजा रहे हैं तो मेरे दादाजी जो तबीयत उनकी ख़राब है, उनको परेशानी हो रही है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि भाई हम अपने घर में बजा रहे हैं, आपको क्या? तो ये जो सोच है, ये आज़ादी का हनन है, ये आज़ादी नहीं है। जब आप जो कर रहे हैं वो दूसरे की सीमाओं में घुस जाता है, दूसरे को डिस्टर्ब करता है, तो परेशानी है। लेकिन दूसरी दफ़ा कई दफ़ा ये भी देखने को मिलता है कि जो पड़ोस आपका है वो आपके कुछ भी करने पे अंकुश लगाना चाहता है। आप गाना सुन रहे हैं तो आके बोलेगा कि भैया गाना बंद करिए, क्यों गाना हमेशा बजाते रहते हैं? आप कह रहे हैं कि भाई हम कम स्वर में सुन रहे हैं, आप देख लीजिए घर की जो साउंड की स्थिति है उसी में कर रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है? आपके दूसरी चीज़ों को लेकर के आपत्ति करेंगे वो। आप इतनी रात को क्यों दरवाज़ा अपना खटखटा रहे होते हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो वैसा क्यों कर रहे हैं? तो या तो हम दूसरे को नियंत्रित करना चाहते हैं, या हम दूसरे का ख़्याल नहीं रखते हैं। ये दिक्कत हमारे सामने होती है। तो आज़ादी जब हम उसकी चर्चा करते हैं तो कई सारी बातों को सोचना पड़ता है और ये ज़रूरी है। हम अगर दूसरे का ध्यान नहीं रखेंगे तो दूसरे भी हमारा ध्यान नहीं रखेंगे, और ये समाज जो है एक दूसरे के सहयोग से बना हुआ है, ये एक दूसरे को सहयोग से ही चलेगा। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपने आप में संपूर्ण है, जिससे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपके अस्तित्व के लिए ज़रूरी है, लेकिन दुखद ये है कि दूसरे को हम अपना दुश्मन समझते हैं। दूसरा हमारा दुश्मन नहीं है, दूसरा हमारा दोस्त है, हमारा सहयोगी है। हम बिना उसके जिए हम अकेले नहीं जी सकते। अगर भारत ये समझता है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दें, या पाकिस्तान ये समझता है कि भारत को दुनिया के नक्शे से मिटा दें, तो ये बहुत गलत और गंदी सोच है। भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान को भारत की ज़रूरत है। ऐसे ही दुनिया के हर देश को एक दूसरे की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रकृति जो है, वो जो सृष्टि जो है, वो सबको मिला करके बना हुआ है। पेड़ पौधे हों, पहाड़ हों, नदी हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, दूसरे जीव हो, सबका एक दूसरे से एग्जिस्टेंस है, एक दूसरे से उसका अस्तित्व बना हुआ है। हम अब हमारी ये गलती है या हमारी ये नासमझी है कि हम ये सह अस्तित्व को समझ नहीं पाते। हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं पता है कि सांपों का होना कितना जरूरी है। हमें ये नहीं पता है कि दूसरे जो जहरीले कीट हैं उनका कितना जरूरी है होना। तो हम उनको मारने में बिलीव करते हैं, हम सांप देखते ही मार देते हैं, हमें लगता है अरे सांप तो काट लेगा। हालांकि हम ये जानते हैं कि बहुत कम सांप हैं जो जहरीले हैं, लेकिन हम सारे सांपों को, हमारे अंदर इतना भय है सांप को लेकर कि ये भय क्यों है?
भय क्यों आता है हमारे भीतर? भय इसलिए आता है कि हम जानकार नहीं हैं, हमारे भीतर अंधेरा है। अंधेरा ही भय का जन्म जाता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। और इसलिए जब सूरज उगता है, जब दिन होता है, तो हम खिल जाते हैं, रात में हम सो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, इसलिए हमने ये बनाया है। लेकिन जब मनुष्य ने बिजली का आविष्कार किया, मनुष्य ने रोशनी का आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया, तो रात में भी वो जो है कुछ काम करने लगा। अच्छा बुरा जो भी काम है, वो आपकी मनस्थिति है कि आप अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं। लेकिन ये भाव आया, ये प्रकाश है, तो प्रकाश जो है जीवन के अंधकार को मिटाता है, और इस प्रकाश से ही भय मिटता है। अंधकार मिटेगा तो भय मिटेगा, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो भय और अंधकार का बड़ा गहरा संबंध है। और ये एक बात गौर कीजिए कि हम कहते हैं कि अंधकार कहीं है नहीं, अंधकार इसलिए है कि वहाँ प्रकाश नहीं है। तो वैसे ही भय इसलिए है कि हमें ज्ञान नहीं है, हमारी जानकारी नहीं है। हम चुनाव पे बात करें, या हमने हमारे आसपास फैले भ्रष्टाचार पे बात करें, या किसी और दूसरी समस्याओं पे बात करें, समस्याएं हमारे सामने इतनी विकराल हो गई हैं या हो जाती है कि लगता है कि इसका समाधान नहीं है, जबकि समाधान है। समाधान हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए समस्याएं गहरी, इसलिए समस्याएं बोझिल लग रही हैं, इसलिए समस्याएं जानलेवा लग रही हैं। तो हमें समाधान की तरफ बढ़ना है। मनुष्यता का मतलब यही है कि हम समाधान की तरफ बढ़े। हम समस्याओं को और गहराने के लिए नहीं, हमारा सोच समस्याओं के समाधान की तरफ होना चाहिए। और हम जब सोचते हैं कि फलाना के सामने समस्या खड़ी कर देते हैं तो फलाना नहीं बढ़ेगा आगे, हम ही केवल आगे बढ़ेंगे, ये हमारा अंधविश्वास है, या ये हमारे कहें कि हमारे सोचने का अंधेरा पक्ष है। हम सब बढ़ेंगे आगे, तभी समाधान की तरफ पहुंचेंगे। कोई एक व्यक्ति समाधान पा लेगा और उस समस्याएं सुलझ जाएगी, ये नहीं हो सकता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि समझिए, बिजली का जब आविष्कार हुआ तो क्या उसने अपने घर में केवल बिजली जलाई, या पूरी दुनिया के लिए उसने बिजली दी थी? किसी दवा का आविष्कार हुआ तो क्या सिर्फ उसने अपने बीमारी के लिए उसका आविष्कार किया, या पूरी दुनिया के लिए उसका आविष्कार किया? तो ये सोचना समझना हमें जरूरी है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें दूसरे शामिल हैं, बिना दूसरे के हम नहीं हैं। और जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा कि दूसरा है तो हम हैं, सामने वाला है तो हम हैं, मुझे लगता है हमारे अंदर बदलाव आ जाएगा। धन्यवाद। फिर दूसरे किसी दिन किसी और विषय पे चर्चा करेंगे इसी तरह। आज हम ये चेक कर रहे थे कि लाइव होते कैसे। धन्यवाद।